सलाम एवरीवन, मैं अंकिता, आपकी फिटनेस एंड न्यूट्रिशन एडवाइजर। जो आज का टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर थायराइड जिसको भी है। डिटेल में हम बात करेंगे कि व्हाट इज हाइपो और हाइपर, बट फिलहाल आज जो टॉपिक है इज थायराइड रिवर्सिबल। क्या हम थायराइड का जो सुबह का पिल ले रहे हैं आप जिनको भी हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्या वो क्योर हो सकता है? क्योंकि जैसे ही हम रिजल्ट लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जिनका थायराइड जो है वो क्योर हुआ है, ठीक है। क्योर होने के बाद भी वो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं और रूटीन चेकअप कराते रहते हैं, जिससे उनको पता चलता रहता है कि उनका जो थायराइड है वो नॉर्मल आ रहा है, उन्हें किसी भी तरीके की मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे है, क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आगे। बट क्या सिम्टम्स रहते हैं अगर आपको थायराइडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है? तो आपको फटीग फील होगा, सडन आपका वेट गेन होने लगेगा, मूड स्विंग्स बहुत सारे होंगे, स्किन ड्राई होने लगेगी, पफी फेस होगा। अगर आपका इस तरीके का कोई भी सिम्टम्स रहते हैं तो, और वैसे भी अगर सिम्टम्स रहे ना रहे, मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि 6 मंथ में, 1 ईयर में प्लीज़ आप अपना ब्लड रूटीन चेकअप करवाते रहिए, जिससे भी जो भी ऊपर नीचे आपकी बॉडी में चल रहा है वो आपको प्रॉपर पता चलता है, ठीक है। तो अब हमें ये जानना है कि थायराइड क्योर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हमें थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। अभी इतना जो रेट बढ़ रहा है वो किस वजह से बढ़ रहा है? एक्चुअली इज बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, ठीक है। क्योंकि हमारा स्ट्रेस बढ़ गया है, स्लीप साइकिल का प्रॉब्लम हो गया है, ईटिंग हैबिट बहुत चेंज हो गई है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी हमारा जो रेट है हाइपोथायरॉयडिज्म का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या करें हम, कैसे करें, कैसी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें जिससे कि हमारा जो थायराइड का प्रॉब्लम है वो क्योर हो सके? तो चलिए चलते हैं क्लासरूम में और थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं और समझते हैं कि क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर क्या फंक्शन है थायराइड का। तो चलिए क्लासरूम में चलते हैं। तो चलिए फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि थायराइड कैसे काम करता है। देखो भाई, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, जिसमें मैं आप सबको बताती हूँ कि हमारे पास एक सेंटर है ब्रेन में जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि हंगर सेंटर भी है, ठीक है। हंगर सेंटर है तो आप सब जानते हैं, है ना। अभी ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्लैंड है हमारे पास, उस ग्लैंड को कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो कि मास्टर ग्लैंड है। बहुत सारी ग्लैंड्स पे वो स्टिमुलेशन का, रिलीजिंग का, और कि भाई अब तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम स्टॉप कर दो, इनहिबिटरी का, ठीक है। रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी दो तरीके के हार्मोन वो बहुत सारे ग्लैंड्स के लिए सिक्रीट करती है, तो उसी तरीके से वो थायराइड के लिए भी सिक्रीट करती है, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस हाइपोथायराइड, सॉरी, ये जो एक्सिस है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड थायराइड का, तो दिस इज नोन एज द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, ठीक है। अब ये क्या करता है ये मैं बताऊं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे थायराइड है, नेक पे हमारे थायराइड है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी, देन थायराइड, ठीक है। दिस इज एक्सिस। अभी क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रीट करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, टीआरएच। टीआरएच ये क्या है भैया? हाइपोथैलेमस क्या है? ये हमारे बड़े पापा हैं, ठीक है। अब बड़े पापा क्या कहते हैं? बड़े पापा जाते हैं पापा के पास, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारी पापा है, ठीक है। अभी ये क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है टीएसएच, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इन्होंने इनको बोल दिया कि भाई तुम जो है वो थायराइड को स्टिमुलेट करो, ठीक है, क्योंकि थायरॉक्सिन सिक्रीट होना है, ठीक। तो अभी ये टीएसएच सिक्रीट करते हैं। ये टीएसएच का जो काम ही है दैट इज थायराइड स्टिमुलेशन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो वो थायराइड को जाके स्टिमुलेट करता है, उसको सिग्नल देता है, और थायराइड जो है भाई वो अपने दो हार्मोन्स दैट इज T4 एंड T3 दो हार्मोन सिक्रीट करती है। एक हार्मोन और सिक्रीट करती है दैट इज नोन एज द कैल्सीटोनिन, ठीक है, जिसका जो काम होता है वो कैल्शियम मेंटेन करना होता है। ये हम कभी बाद में बात करेंगे। बट अगर हम थायराइड के रिलेशन में बात करते हैं तो T4 T3 की कॉम्बिनेशन को हम थायराइड हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये कहानी शुरू होती है हमारी हाइपोथैलेमस, ठीक है, बड़े पापा से और बच्चे तक आती है, ठीक है। बड़े पापा ऑर्डर देते हैं पापा को कि बाबा तुम जो है वो टीएसएच सिक्रीट करो, ठीक है। टीआरएच के फॉर्म में सिग्नल देती है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के फॉर्म में सिग्नल देती है कि तुम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करो। वो जाके थायराइड को बोलता है भाई हो गया, मेरे बड़े पापा और पापा का मैसेज आ गया, अब तू स्टार्ट कर T3 T4 सिक्रीट करना, ठीक है। तो भाई ये T3 T4 सिक्रीट करते हैं। ये जो मैकेनिज्म है वो हमारा फीडबैक लूप में काम करता है। फीडबैक लूप में क्या काम करता है? जब हमारा ऑप्टिमम अमाउंट
अमाउंट में सिक्रीशन हो जाता है तो ये जाके बड़े पापा को बोलते हैं, बड़े पापा बस करो अभी हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ फीडबैक लूप, ठीक है। वो जाके फीडबैक लूप ये होता है कि नहीं अभी सिक्रीशन ऑप्टिमम है, अब तुम बंद कर दो, ठीक है। तो जब तक ये कहानी ठीक चल रही होती है तब तक तो ठीक है, बट जब ये थोड़ी राह से भटक जाते हैं तो अब ये टीएसएच और बढ़ता है, भाई टीएसएच दे तू काम कर, बट इसको 2 पॉइंट से भी असर नहीं हुआ, फिर और टीएसएच, जब ये T3 T4 ब्लड में कम होते हैं, जब ब्लड में कम होते हैं तो वो जाके सिग्नल देते रहते हैं, ये यहाँ पे सिग्नल देते रहते हैं, ये इनको सिग्नल देते रहते हैं, बट उतने अमाउंट में बन नहीं पा रहा होता T4 T3 क्योंकि ये फीडबैक लूप जो है वो प्रॉपर सिग्नल नहीं दे पा रहा होता है। इसके रीजंस क्या हैं? इसके रीजंस हम बात करेंगे, न्यूट्रिशन लेवल का प्रॉब्लम है, हमारा स्लीप साइकिल, स्ट्रेस साइकिल, ये सब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है, और हमारे में टीएसएच लेवल जो है वो बढ़कर आता है, क्यों बढ़कर आ रहा है? क्योंकि थायराइड T3 T4 जो है वो कम है, तो वो बार बार टीएसएच, भाई तू स्टिमुलेट कर किसी तरीके से, तू ऑप्टिमम अमाउंट में T3 T4 सिक्रीट करना शुरू कर। तो अगर ये टीएसएच लेवल जो है वो हमारी ब्लड में बढ़कर आता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि आप लोग को मेनली जो हमारे क्लास का क्लाइंट है जो बिकॉज ऑफ थायराइड जिनका फैट बढ़ रहा है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म के। और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है T3 T4 दैट इज अ मेटाबोलाइजिंग हार्मोन। मेटाबोलाइजिंग का मतलब क्या हुआ? हम जो भी खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करें और एवरी सेल्स तक पहुंचाने का काम करें, ठीक है, वो मेटाबॉलिज्म है। तो अगर हमारे T3 T4 है ही नहीं, काम हो ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा मेटाबॉलिज्म पुअर होगा, तो हम कम भी खा रहे हैं तो भी हम मोटे हो रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो T3 T4 की कहानी है। अब ये T3 T4 क्या है भाई? अभी ये जो थायराइड ग्लैंड है ना वो लार्ज अमाउंट में T4 सिक्रेट करती है। T4 जो है दैट इज एक्चुअली लार्ज अमाउंट में इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है, ठीक है, बट ये ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट करती है। जो सबसे ज्यादा रोल अदा करता है वो है एक्टिव फॉर्म में जो रहता है वो हमारा ये बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा सबसे बदमाश होता है ना, तो ये बदमाश वाला बच्चा है T3। अभी T3 जो है अगर ये इनएक्टिव फॉर्म वाला T4 T3 में कन्वर्ट होता जाएगा तो भी ठीक है। तो अभी T4 को T3 में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो T3 है वो ऑप्टिमम अमाउंट में हमें ब्लड में मिलने लगता है, तो फिर ये TSH जो है वो कम होता रहता है और हमारी ब्लड रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल आ जाती है, ठीक है। अब इसके लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है? इसके लिए हमको जरूरत होती है सेलेनियम की, ठीक है। सेलेनियम अगर हम अपनी डाइट में सेलेनियम रिच डाइट रखेंगे अपनी, ठीक है, तो वो सेलेनियम क्या करेगा? हमारा जो इनएक्टिव फॉर्म में T4 है उसको एक्टिव T3 में कन्वर्ट करेगा, और जब T3 नॉर्मल हो जाएगा तो वो हमारी सेल में जाके प्रॉपर फंक्शन करके हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज कर देगा। तो अब हम ऐसी कौन चीजें जो हैं जो अपनी डाइट में ऐड करें जो कि सेलेनियम रिच है, ठीक है। जैसे सेलेनियम रिच क्या हो गया? हमारा सेलेनियम रिच हमारा जैसे सनफ्लावर सीड हुआ, ठीक है, सनफ्लावर सीड है, ओट्स हैं, लेंटिल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो है अगर हम अपनी डाइट में रखेंगे तो हमारा जो सेलेनियम है वो प्रॉपर मिलता रहेगा और हमारा जो इनएक्टिव फॉर्म में T4 है वो T3 में कन्वर्ट होता रहेगा। तो हमें अपनी डाइट जो है वो सेलेनियम रिच रखनी है, ठीक है। अब T4 कैसे बनता है? T4 को बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? एक तो हमको पता है आयोडीन, ठीक है, सबको पता है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इसको चाहिए, दैट इज टायरोसिन, ठीक है। अब ये टायरोसिन, ये टायरोसिन, अभी अगर ये टायरोसिन क्या है? टायरोसिन इज प्रोटीन। अब टायरोसिन कहाँ से मिलेगा हमें? टायरोसिन हमें मिलेगा योगर्ट से, ठीक है। अभी आपकी डाइट में मैं बहुत सारा योगर्ट डालती हूँ ना, आपको डिटॉक्स के टाइम पे योगर्ट ही लेना होता है, ठीक है। तो योगर्ट, ठीक है, कॉटेज चीज, और चीज हो गया, कॉटेज चीज हो गया, योगर्ट हो गया, आलमंड्स हो गए, ठीक है, पंपकिन सीड हो गए, तो ये सारी चीज जो होती है वो हमारे टायरोसिन रिच होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये सारे रिच फूड खाएंगे, ठीक है, बनाना, पंपकिन सीड, आलमंड्स, ठीक है, योगर्ट, कॉटेज चीज, ये सारी चीजें जो है वो हमारे टायरोसिन रिच है, ठीक है। अभी अगर हम टायरोसिन रिच फूड खाएंगे और आयोडीन रिच फूड, आयोडीन रिच में देखो आयोडीनाइज्ड सॉल्ट जो है वो हम ले सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलते हो मैं आपको आलू के पराठे क्यों देती हूँ? आलू के पराठे इसलिए देती हूँ कि पोटैटो इज आल्सो रिच इन आयोडीन, ठीक है।
आयोडीन रिच रहता है। और हम क्या ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी डिटॉक्स लेती हूँ ना, वो भी हमारा आयोडीन रिच है, ठीक है। तो ये अगर हम ये रिच फूड खाएं जिसमें हमारा सेलेनियम, ठीक है, और आयोडीन और टायरोसिन, ठीक है, ये रिच रहेगा, हम अपनी डाइट में अगर ये चीजें ऐड करें तो बहुत हद तक हमारा T4 T3 का जो इश्यू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। बट उसके लिए आपको और भी चीजों में इंप्रूवमेंट करना है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतनी सी ही कहानी है, ठीक। क्योंकि थायराइड कैसा है ना, सिर्फ थायराइड का ग्लैंड सिर्फ मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं है, वो आपके हार्ट पे काम करता है, ठीक है, वो आपके मसल्स पे काम करेगा, आपके स्किन पे काम करेगा, ओवरऑल वो पूरी बॉडी पे, पूरे ऑर्गन्स पे काम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल पे, आपके हार्ट रेट पे, इन सब चीजों पे भी। तो अगर एक चीज गड़बड़ हुई तो सब चीजें गड़बड़ होने लगती है। हाँ, तो सब चीजें कैसे है ना, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो ये जो हार्मोन है ना, ये जो हमारा मैनेजर यहाँ बैठा है, उसको ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो मैनेजर है वो इन डाइट से तो ठीक हो ही सकता है, ठीक है, ये डाइट से ठीक हो सकता है, बट ये डाइट के साथ साथ और हमें क्या करना है, ठीक है। अच्छा हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें एक मिथ है कि हमें जो क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनको थायराइड है, उनको क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स जैसे ब्रोकली हुआ, कैबेज हुआ, ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए, बट इन रॉ फॉर्म। क्यों इन रॉ फॉर्म? क्योंकि उसमें एक एंजाइम है नोन एज द बॉयट्रिन, ठीक है, वो जो एंजाइम है ना, वो क्या करता है, वो दूसरे मतलब बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो अगर हम उसे अच्छे से कुक करके खाएंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थोड़े जैसे सोया प्रोडक्ट्स हैं, या फिर पीनट के लिए आपको बोलते हैं, ब्रोकली के लिए है, बट ये सब बहुत सुपर फूड्स हैं, उनको हम डाइट में से हटा नहीं सकते, क्योंकि और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें उनसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप उन्हें प्रॉपर कुक करके खाएंगे तो जो बॉयट्रिन है वो डीनेचर हो जाएगा, और अगर बॉयट्रिन डीनेचर हो जाएगा तो हमारा जो और अदर न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन से उनसे वो प्रॉपर हो पाएंगे, ठीक है। तो आप ये सब चीजें खा सकते हैं। तो अभी कहानी क्या बनती है, कहानी ये बनती है कि सबसे पहले हमें अपना हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ये प्रॉपर फंक्शन करे, ये प्रॉपर फीडबैक लूप दे कि भाई तुम्हें कब सिक्रीट करना है, कब नहीं करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंज करनी है, ठीक है। हमें स्लीप साइकिल मेंटेन रखनी है। स्लीप साइकिल कब मेंटेन रहेगी, जब आपको स्ट्रेस कम रहेगा, ठीक है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस सबकी लाइफ में, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, बट ये आपका ड्यूटी है कि आपको कैसे मेंटेन रखना है, ठीक है। तो आपको वो मेंटेन रखना है, आपको स्लीप साइकिल मेंटेन रखनी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एक्सरसाइज, ठीक है। आप चाहते हो कि आपकी ग्लैंड्स एक्टिव रहे, आपके ये फीडबैक लूप्स जो है सिर्फ थायराइड के लिए नहीं, अदर ग्लैंड्स के लिए भी, हाँ, वो फीडबैक लूप मेंटेन रहे, आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करती रहे, उसके लिए लाइक पूरा वेलबींग के लिए आपको एक्सरसाइजेस मस्ट, ठीक है। और सम योगा पोजेस, सम ऐसे एक्सरसाइजेस हैं दैट इज रिलेटेड टू थायराइड, तो वो भी हम करते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, आपको स्लीप साइकिल अपनी मेंटेन रखनी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट के बारे में हम यहाँ पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जब भी मैं अपने मेंबर को बोलती हूँ कोरिएंडर सीड वाटर, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि आपको सुबह खाली पेट अक्खा धनिया का पानी पीना है, वो कुछ नहीं है, वो वही है, क्योंकि दैट इज वेरी रिच इन आयोडीन, ठीक है। आयोडीन रिच वाटर देते हैं जिनको भी हमारे थायराइड का इश्यू रहता है। दूसरा, हम अपनी डाइट में देखो आपको वो देते हैं हर्बल टी, ठीक है, वर्जिन कोकोनट ऑयल देती हूँ, वो जो करता है वो आपके थायराइड को बैलेंस करता है कि भैया प्रॉपर अमाउंट में थायरॉक्सिन जो है वो सिक्रीट करते रहो। ये मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड करके चेन प्रेजेंट होती है वर्जिन कोकोनट ऑयल में, जो कि हेल्प करती है थायराइड को टू प्रोड्यूस ऑप्टिमम अमाउंट में थायरॉक्सिन, ठीक है। तो ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए अच्छा होता है। तो जो चीजें आपकी डाइट में दी गई हैं, ठीक है, कभी आपको अक्खा धनिया का वाटर दिया जाता है, कभी आपको हर्बल टी में वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल के दिया जाता है, ठीक है, आपको स्ट्रॉबेरी स्मूदी, आलू के पराठे, तो अब आपको ये सब कुछ शायद से कनेक्शन एंड सीड मिक्स, योगर्ट इतना सारा मैम क्यों देती है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपको समझ में आएंगी कि हम आपको ऐसा क्यों देते हैं। और दूसरी चीज कैसा ना, जैसे हम डिटॉक्स करवाते हैं, ठीक है, डिटॉक्स में आपको आंवला डालने के लिए बोलती हूँ, ठीक है। आंवला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंवला क्या करता है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी मर्करी प्रेजेंट है तो वो डिटॉक्सिफिकेशन में उसको रिमूव करता है, जिससे कि आपका थायराइड जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर पाए। क्योंकि ओवरऑल जब थायराइड हेल्थ जो रहेगी ना वो मेंटेन रहेगी तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा।
तो कहने का मतलब इतना ही है कि आप जो डाइट है वो प्रॉपर अच्छे से फॉलो करिए, सारी चीजें अच्छे से फॉलो करिए, वर्कआउट प्रॉपर रखिए, अपना स्लीप साइकिल, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए, तो आपका भी थायराइड जो है वो धीरे धीरे करके, हाँ जैसे सपोज आपका डोज है, ठीक है, उसको पहले आप काम करना शुरू करिए, ठीक है, फिर उस पर अपने डॉक्टर से सलाह लेके, हाँ डॉक्टर से पूछ के उसका डोज धीरे धीरे करके कम करवाते रहिए, फिर भी आपका रिपोर्ट नॉर्मल आता रहेगा, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप वो मेडिकेशन जो है वो स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने आप को खुद से खुद हील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डाइट एंड वर्कआउट, ठीक। अच्छा, ये जो हाइपोथायरॉयड है और हाइपरथायरॉयडिज्म है, ये दोनों जो है वो उनके चांसेस हैं कि आप क्योर कर सकते हैं, बट अगर आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब आपका जो, जिसको हाशिमोटोस कहते हैं, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो आपकी ही ग्लैंड को मार रहा है, तो उसके लिए क्योर नहीं है, उसके लिए आपको मेडिकेशन पे ही रहना पड़ेगा। उसके लिए आप कैसे चेक करा सकते हैं, ब्लड चेकअप्स करा सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या फिर हमारा नॉर्मल हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि मैं कैसे अपनी डाइट में चेंज करके और किस तरीके से और फिटनेस पे ध्यान देकर अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके अपने आप खुद से अपना थायराइड जो है वो क्योर कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच। प्लीज कमेंट में बताइए अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे शेयर करिए, और मैं रिजल्ट लगाऊंगी। वी हैव लाइक थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट्स, बहुत लोगों के रिजल्ट्स हैं जिनका थायराइड जो वो ठीक हुआ है और नेचुरल ठीक हुआ है, जो सिर्फ डाइट और मेडिकेशन से ठीक हुआ है। होप ये वीडियो आपको हेल्प करे और आपको समझ में आया हो कि हम क्या कह रहे हैं, और आप भी अपनी डाइट में इम्प्रूव करके अपना थायराइड जो है वो प्रॉपर रेंज में रख सकते हैं। Thank you so much, Om Sai Ram.